भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक बड़ी खबर है। कराची पहुंचा है तुर्की का युद्धपोत। पहलगाम अटैक के बीच ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। टीसीजी बुयोकोडा युद्धपोत है तुर्की का, जो कि कराची पहुंचा है और पाकिस्तानी नेवी ने इसका स्वागत किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पहलगाम अटैक के बीच ये बड़ी जानकारी है, तस्वीरें भी इसकी सामने आई है। टीसीजी बुयोकोडा युद्धपोत, जो तुर्की का युद्धपोत है, वो कराची पहुंचा है और पाकिस्तानी नेवी ने किस तरीके से इसका स्वागत किया, इसकी तस्वीरें सामने आई। तुर्की के राजदूत ने शनिवार को इस्लामाबाद का दौरा किया था और अब ये देखिए, ये युद्धपोत तुर्की का ये यहां नजर आ रहा है कराची पोर्ट पर। हालांकि तुर्की की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यहां पर सिर्फ ईंधन के लिए रुका था। आपको याद होगा कि इससे पहले तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं पहलगाम अटैक के बाद, और अब ये जंगी जहाज, ये युद्धपोत तुर्की का कराची में। अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान और भारत में तनाव के बीच तुर्की की इस एंट्री के मायने क्या है। देखिए, तुर्की का पाकिस्तानी प्रेम एक बार फिर से डिकोड हो गया है। साल 2025 में पहलगाम के हमले के बाद एर्दोगन ने बड़ा बयान दिया। तुर्की पाकिस्तान की एकजुटता पर जोर दिया। तुर्की के सैन्य खुफिया अधिकारियों ने पाकिस्तान का दौरा भी किया और साल 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मुद्दा उठाया। एर्दोगन ने कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताया था। साल 2020 कश्मीर पर भारत की नीति की आलोचना की गई थी तुर्की की ओर से। पाकिस्तान के पक्ष में कश्मीर का समर्थन तुर्की करता रहा है और साल 2019 में कश्मीर से 370 हटाने का विरोध भी किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाया था, कश्मीर को अनसुलझा संघर्ष बताया था और अब तुर्की का जो पाकिस्तान प्रेम है वो एक बार फिर से उजागर हुआ है। आपको बता दें कि तुर्की ने जहाज भी भेजा, इससे पहले विमान भी भेजा था। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता नीरज पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, तुर्की की एंट्री के क्या मायने हैं भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच? देखिए, पूरे मिडिल ईस्ट में केवल तुर्की एक ऐसा देश है जो लगातार पाकिस्तान की हिमायत करता रहा है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस में हो, चाहे इंटरनेशनल फोरम पे हो या डिप्लोमेटिक फोरम पे हो। हमेशा तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया है और बैक करता रहा है। FATA का जब मामला था तब भी तुर्की ने ही विरोध किया था भारत का, और उस समय भी कहा था कि पाकिस्तान का सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अभी जब ऐसे हालात बन गए हैं कि सब पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, ना उसका US सपोर्ट कर रहा है। नीरज, यहाँ पर एक बात समझनी होगी ज्यादा भाव दे रहा कि जब पहलगाम पर अटैक हुआ उस वक्त पाकिस्तान के PM तुर्की के दौरे पर थे। पहलगाम अटैक के बाद तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं और उसकी तस्वीर भी पाकिस्तान की तरफ से जारी की जाती है। इसे क्या सिर्फ एक संयोग समझा जाए या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? देखिए, इसमें ये जग जाहिर है कि तुर्की अब कोशिश कर रहा है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको लीड करे, और वो कोशिश कर रहा है कि सभी मुस्लिम कंट्रीज को एक फोरम पर लाए। और यही कारण है कि जब भी जितने मुस्लिम देश हैं उनमें कोई दिक्कत आती है तो उसकी जो पंचायत होती है वो टर्की में होती है। तो टर्की एक ऐसा कंट्री हो चुका है इस पूरे विश्व मैप में कि वो कोशिश कर रहा है कि वो अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करे कि वो मुस्लिम देशों का सरदार है। तो यही कारण है कि अच्छा, ऐसे समय पे जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहाँ टर्की के दौरे में हैं और पहलगाम हमला हो जाता, तो इसे संयोग भी कह सकते हैं और इसे प्रयोग भी कह सकते हैं। कहीं ना कहीं टर्की की साजिश भी इसमें शामिल हो सकती है। लेकिन टर्की भी बात जानता है कि भारत के साथ उसके व्यापारिक संबंध हैं। टर्की से बहुत सारा ट्रेड, भारत के साथ लेन देन होता है। भारत के बहुत सारे व्यापारी टर्की के साथ व्यापार करते हैं और टर्की का बहुत सारा व्यापार भारत का। भारत एक बड़ा कंज्यूमिंग कंट्री है, तो ऐसे में टर्की भी सीधे तौर पर भारत के साथ कोई झगड़ा मोल लेना नहीं चाहेगा और पाकिस्तान को छोड़ना भी नहीं चाहेगा। तो गाहे बगाहे वो कोशिश तो करेगा, दिखाने की कोशिश। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या वो हथियारों के साथ फुल फ्लेज्ड क्या पाकिस्तान के साथ सामने आएगा? क्योंकि जब पूछा जाता है तो कहा जाता है कि साहब ईंधन भराने के लिए हमारा युद्धपोत वहां पर रुका था। देखिए, वो आ भी सकता है और पीछे से मदद भी कर सकता है, क्योंकि टर्की को ये बात मालूम है कि अगर पाकिस्तान के साथ अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो उसका सीधा असर
मुस्लिम कंट्रीज पे पड़ेगा और वो उसकी जो सरदार वाली छवि है वो जो कोशिश करता है अपने आप को सब मुस्लिम कंट्रीज का मुखिया बताने की, उस पर कहीं ना कहीं डेंट लगेगा। उसके सामने सवाल खड़े होंगे कि जब आप हमारी रक्षा ही नहीं कर सकते, जब आप हमारे साथ ही नहीं आ सकते, तो हम आपको अपना सरदार क्यों माने। तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि वो पाकिस्तान का सपोर्ट करे और खुलकर भी सामने आने का प्रयास करेगा। लेकिन ठीक है नीरज, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इस बीच बड़ी खबर है, ईरान के विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंचे हैं। अब्बास अगाची का पाकिस्तान दौरा, इससे जुड़ी बड़ी जानकारी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पाकिस्तान के बाद भारत का भी दौरा करना है। ईरान के विदेश मंत्री को भारत के दौरे पर वो आने वाले हैं, अब्बास अगाची, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान पहुंचे हैं। और आपको यह भी याद होगा कि ईरान की तरफ से भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच मध्यस्थता की पेशकश की गई थी, जिसे भारत ने साफ साफ कह दिया कि इसमें किसी तीसरे का इंटरफेरेंस हमें मंजूर नहीं है, ये हमारा और पाकिस्तान का मसला है, वो हम निपट लेंगे। तो ये इस वक्त बड़ी खबर, दो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। एक तरफ तुर्की की तरफ से वॉरशिप भेजा जा रहा है, जंगी जहाज भेजा जा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर प्रयोग है। और पहलगाम हमले पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों को सेना की ओर से बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी। तो आपको बता दें, बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से जो सामने आई है, पाक कमांडो ने इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। घाटी में करीब 20 कमांडो मौजूद हैं। ये बड़ी खबर है, आतंकियों को सेना की ट्रेनिंग दी गई थी। इस हमले को कैसे अंजाम देना है, इसके लिए पाकिस्तानी कमांडो ने उन्हें ट्रेन किया था। और इसमें पाकिस्तान के एसएसजी का पूर्व कमांडर हाशिम मूसा, जिसका नाम सामने आया, जो कि लीड कर रहा था इस आतंकी हमले को, जो कि पहलगाम में हुआ। और अब जो खबरें सामने आ रही कि जो भी आतंकी थे उन सबको बाकायदा पाकिस्तान की सेना में ट्रेंड किया गया था, उनको ट्रेनिंग दी गई थी आतंकियों को। तो आतंकियों को मिलिट्री ट्रेनिंग मिली थी। ये और साथ राजू राज इस खबर पर जुड़े हुए हैं। राजू, क्या और जानकारी, अपडेट और खुलासा? राजू राज बताएं। तो ये बड़ी अपडेट और एक बड़ा खुलासा सामने आया है कि पाकिस्तान के कमांडो ने इन आतंकियों को ट्रेंड किया था। और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की बौखलाहट सामने आई है। बौखलाहट वाला एक बयान उन्होंने राफेल को लेकर दिया है। रफाल की तारीफ पर ख्वाजा आसिफ भड़क गए हैं। फाइटर प्लेन रफाल को लेकर बेतुका बयान उनकी तरफ से दिया गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से, जो पहले तो गीदड़ भपकियां दे रहे थे, बाद में दूसरी तरफ ये भी कह रहे थे कि हम नहीं चाहते कि जंग हो। टेक्नोलॉजी का बिल्कुल एज है। और ये जो राफेल तैयारे या कुछ और जो है, उड़ाने के लिए दिलगुर्दा भी तो चाहिए। वो कहाँ से बंदे लाएंगे जिनके दिलगुर्दे होंगे, तो चाय भी कप पी के वापस चले जाते हैं। तो ये बेतुका बयान रक्षा मंत्री पाकिस्तान का। अब ये देखिए, रफाल से डर ये साफ साफ बता रहा है कि रफाल, जिससे सबसे ज्यादा हड़कंप पाकिस्तानी सेना में इस वक्त है। आगे बढ़ते हैं। पुंछ में सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने पुंछ के सुरनकोट में आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। जानकारी मिल रही है कि 5 आईडी समेत भारी मात्रा में गोला बारूद यहां से बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और भारतीय सेना ने मिलकर संयुक्त रूप से ये तलाशी अभियान चलाया, जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। जंगलों में आतंकी ठिकाना बनाया गया था। यहां से 5 आईडी जब्त की गई है। बड़ी आतंकी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है।